बॉलीवुड की हिंदुओं के लिए घृणा, बॉलीवुड गैंग हुआ बेनकाब, बॉलीवुड स्टार्स के लड़खड़ाए बोल। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल प्रोग्राम लाइट्स कैमरा एक्शन में। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजू दुबे, और आपके सामने हाजिर हूं बॉलीवुड की तीखी चटपटी मसालेदार खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और बॉलीवुड स्टार्स को आज आईना दिखाते हैं। देखिए, आज एक ऐसा नैरेटिव हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कितने सालों से बॉलीवुड में एक ऐसे ट्रेंड को फिक्स कर दिया गया है और हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके दिमाग से खेला जा रहा है। ऐसी कई फिल्में आई जिसमें हमने देखा कि हिंदू त्योहारों के आते ही हिंदू मान्यताओं पर प्रहार करने का कुछ सालों से ये पैटर्न बहुत नॉर्मल हुआ है। आज आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। 90s के दौर की एक फिल्म में कुछ कुछ होता है, ये सबने देखी होगी, जिसका एक सीन में दिखाया गया कि पहले अंजलि हिंदू धर्म में पूजा करती है, लेकिन जब दुआएं मांगने की बात आती है तो वो लड़की नमाज पढ़ने बैठ जाती है। इसे तो साफ कह सकते हैं कि फिल्मों के जरिए हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भगवान के प्रति हिंदुओं तक गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है। पहले ये काम बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों के जरिए करते थे, अब फर्क इतना है कि अब ये सब सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गया है। और अब हाल ऐसा हो गया है कि कुछ सेकंडों वाले ऐड को भी सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स ने नहीं छोड़ा और इसे हिंदू फोबिक कंटेंट क्रिएटिविटी के नाम पर परोसा जा रहा है। हाल ही में कारनामा लाल सिंह चड्ढा वाले आमिर खान ने किया। फिल्म के पर्दे पर बुरी तरह से पिटने के बाद आमिर खान ने एयू बैंक का ऐड किया। अब बैंक का ऐड है तो उस क्षेत्र में ग्राहकों को आने वाली समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। ऐड में बताया जाना चाहिए कि कैसे एयू बैंक अन्य बैंकों से अलग सुविधा देगा, लेकिन नहीं। ऐड में देखा गया कि एक विवाह का सीन जिसमें विदाई लड़के की होती है और गृह प्रवेश में पहला कदम लड़की की जगह लड़के से रखवाया जाता है। ये सब ड्रामा केवल इसलिए क्योंकि बैंक की टैगलाइन थी, बदलाव हमसे है। इसी टैगलाइन को आमिर खान और कियारा आडवाणी ने हिंदू रीति रिवाजों में बदलाव दिखा दिया, जैसे लड़के का घर जमाई होना एक क्रांति है, जिसमें हकीकत यह है कि जरूरत पड़ने पर पति का पत्नी के घर पर रहना हमेशा से ही एक सामान्य बात रही है। फिर भी ऐड में विदाई के कॉन्सेप्ट को ऐसे दिखाया कि सालों से एक गलत प्रथा चलती आ रही है और इसमें बदलाव के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। दिलचस्प चीज यह है कि बॉलीवुड के लिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। विज्ञापन में रीति रिवाजों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, मगर जब सवाल मजहब को लेकर उनसे पूछा जाता है तो वो इसी पर्सनल मैटर कहकर उनसे किनारा कर लेते हैं। उनकी ये फिल्में या ऐड में भी 3 तलाक या हलाला पर सवाल नहीं उठता, जब ये मुद्दे वही हैं जिसमें वाकई मुस्लिम समाज की महिला त्रस्त है और सालों से इसके कारण पीड़ित होती आ रही हैं। लेकिन भैया आमिर खान तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट का जो मुखौटा लेकर घूमते हैं, ये सब तब कहा जाता है जब मजहब को लेकर सपोर्ट की बात आती है, लेकिन नहीं, उनको तो हिंदुओं के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट करना होता है। ये पहला ऐड नहीं है जहां वो हिंदू रिवाज पर ज्ञान देते हुए नजर आए हैं। कुछ साल पहले भी आमिर खान ने सीट टायर्स का ऐड किया था, जिसमें देखा गया कि कैसे रोड गाड़ी चलने के लिए होती है वहां पटाखे नहीं जलाए जाते। अब कोई उनसे जाकर पूछे कि जब रोड पटाखे जलाने के लिए सही नहीं होती तो क्या नमाज पढ़ना वहां उचित हो सकता है? वो इसके बारे में आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते, या उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि सड़क के किनारे नमाज पढ़ने से यातायात बाधित नहीं हो सकता? याद रहे कि ये दो मुहा रवैया सिर्फ आमिर खान का ही नहीं, वो अकेले इस दौर में हिंदू परंपराओं में बदलाव के पक्षकार नहीं बने बैठे हैं। पिछले साल याद है आपको, जब आलिया भट्ट ने एक ऐड में कन्यादान के कॉन्सेप्ट को बदलने की अपील करती हुई दिखाई दी थी। अपने ऐड में आलिया भट्ट ने दिखाया था कि हिंदू किस तरह सालों से लड़कियों को दान देने की एक चीज बता देते हैं, जबकि असल में लड़कियां मान करने की चीज है।
उनका ये ऐड एक पूरे समाज को एक अच्छी सोच की तरह दिखाने लगा था। वहीं हिंदुओं ने इस सवाल उठाया कि आलिया को समझाया था कि हिंदू धर्म में कन्यादान के मायने आखिर क्या होते हैं, और जिन्हें देश का राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता, देखिए तो जरा वो हिंदुओं को ज्ञान देने चली हैं। आलिया भट्ट हो या आमिर खान, बॉलीवुड वालों ने हमेशा से ज्ञान देने के नाम पर हिंदू रिवाजों पर प्रश्न लगाया है और एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को शांत और सभ्य दिखाया है। याद करिए तनिष्क के उस उदाहरण को जिसमें एक हिंदू दुल्हन के लिए गोद भराई का पूरा प्रोग्राम मुस्लिम परिवार की ओर से आयोजित किया जाता था और ऐसे दर्शाया जाता था कि हिंदू औरतें अगर मुस्लिम परिवार से जाती हैं तो इन्हें ऐसा ही सम्मान मिलता है। लेकिन असल बात यह है कि तनिष्क का ऐड उस समय में आता है जब हिंदू समाज लव जिहाद जैसी घटनाओं पर लगातार जानकारी दे रहा होता है और इस बात पर चर्चा तेज हो जाती है कि आखिर कैसे हिंदू महिलाओं को फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाया जाए, उनसे निकाह करवाया जाए और फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाए। मालूम रहे कि स्क्रीन पर हिंदू घृणा परोसने का काम पहले फिल्मों के जरिए से हो पाता था, मगर पिछले कुछ समय में हिंदू जागरूक हुए और उन्होंने सवाल उठाकर फिल्मों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को चिंता बढ़ गई कि अब कैसे प्रोपोगेंडा फैलाया जाए। ऐसे में उन्हें ये नया तरीका खोजा जो कि है विज्ञापन का। ऐसे तमाम विज्ञापनों के उदाहरण आज इंटरनेट पर मौजूद हैं जिसका उद्देश्य केवल और केवल हिंदू घृणा का प्रचार प्रसार करना है। बच्चों से बुजुर्गों का प्रोग्राम दिखाते हुए कि हिंदू हमेशा ही गलत रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज के समय में विज्ञापन बनाने की मंशा सिर्फ ये रह गई है कि हिंदू परंपराओं पर सवाल उठाकर उन्हें बदलने का संदेश दिया जा रहा है, वरना ये दिखाओ कि देश में हिंदुओं की सोच मुसलमानों के प्रति बदली जानी चाहिए। लेकिन अब वक्त आवाज उठाने का है, फिल्मों की तरह बॉलीवुड स्टार्स को भी बॉयकॉट करने का है। फिलहाल के लिए लाइट्स कैमरा एक्शन में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।